नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी थाना भोगांव के गांव नगला दीपा निवासी 25 वर्षीय दिलीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह 19 मार्च को कन्नौज के थाना इंदरगढ़ के गांव उमरदा में हाइड्रा लेकर काम करने गया था पति दिलीप, जिसकी हत्या कराने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के पति की हत्या कर दी। प्रगति ने शादी के कुल 15वें दिन ही पति की हत्या करा दी। विवाह के बाद चौथी पर मायके जाने के बाद उसने सारा षड्यंत्र रचा और पति को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी किलर को सुपारी दे दी। 2 लाख रुपये में बात तय हुई, जिसमें से 1 लाख रुपये एडवांस मिलने के बाद सुपारी किलर ने महिला प्रगति के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सहार थाना क्षेत्र में गेहूं के खेत में मार के फेंक दिया था, जो 19 मार्च को घटना हुई थी। पुलिस ने सोमवार को हत्यारोपी महिला प्रगति व उसका प्रेमी अनुराग का 7 किलर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को इटावा जेल भेजा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला इस प्रकार है। सोमवार को सदर कोतवाली में एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि मैनपुरी जिले के थाना भोगांव के गांव नगला दीपा निवासी 25 वर्षीय दिलीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह 19 मार्च को कन्नौज के थाना इंदरगढ़ के गांव उमरदा में हाइड्रा लेकर काम करने गया था। वहां से वापस आने के दौरान औरैया के बेला थाना क्षेत्र में पटना नहर के पास बाइक सवार 3 युवक मिले और दिलीप को काम दिखाने के लिए करीब 8 किमी दूर सहार के पलिया गांव ले गए। वहां तीनों युवकों ने धारदार हथियार से हमला करने के बाद दिलीप के सिर में गोली मार दी और वही गेहूं से भरे खेत में फेंककर भाग गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने सहार थाना पुलिस को दी गई, जो तुरंत ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और दिलीप को गंभीर हालत में देखा तो तुरंत ही आनफान में दिलीप को बिधूना सीएचसी ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे सैफई स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर कर दिया गया। जहां पर हालत बिगड़ती देख वहां से परिजन ग्वालियर ले गए, जहां पर भी सुधार नहीं हुआ तब फिर आगरा ले गए और आगरा में भी डॉक्टरों ने इलाज के दौरान गंभीर हालत देखते हुए मना कर दिया गया। तब परिवार वाले चिचौली मेडिकल में ले गए, जहां पर 20 मार्च की रात करीब 1 बजे चिचौली मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जहां पर पोस्टमार्टम हुआ और फिर अंतिम संस्कार किया गया। ये सब घटना की रिपोर्ट दर्ज कराए भाई संदीप की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की गई, जिसमें सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में हाइड्रा का पीछा करते 3 युवक दिखे गए थे। इसके बाद दिलीप को साथ ले जाते दिखे। सोमवार को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप प्रभारी राजीव कुमार, थानाध्यक्ष सहार पंकज मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान हत्यारोपियों को हरपुरा मोड़ पर खड़े होने की सूचना मिली। घेराबंदी कर अछलदा के गांव प्रेम नगर निवासी रामजी नागर व फफूंद के गांव हजापुर निवासी अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक तमंचा व 4 कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसका दिलीप की पत्नी प्रगति से काफी समय से प्रेम प्रसंग है। प्रगति के भाई को जब जानकारी हुई तो उसने अपने जीजा संदीप के छोटे भाई दिलीप के साथ 5 मार्च को प्रगति की जबरन शादी करा दी। 10 मार्च को प्रगति जब ससुराल से चौथी पर मायके पहुंची, वहां पर प्रेमी से उसकी बात होने लगी और 17 मार्च को प्रगति और अनुराग उर्फ बब्बू उर्फ मनोज यादव ये दोनों एक होटल में मिले, जहां दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए और उसी समय पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। इसके बाद प्रगति अपनी ससुराल पहुंच गई और इधर अनुराग का संपर्क हिस्ट्री शीटर रामजी नागर से हुआ। उसने हत्या के लिए 2 लाख रुपए मांगे। प्रगति ने प्रेमी के माध्यम से 1 लाख रुपए दिए और 1 लाख रुपए काम होने के बाद देने की बात कही गई थी। पुलिस ने प्रगति को मैनपुरी के थाना भोगांव के गांव नगला दीपा से गिरफ्तार कर लिया और जो वारदात में शामिल 2 आरोपी फरार है, जिसमें एक आरोपी रामजी का साथी है और दूसरा आरोपी अनुराग की मौसी का लड़का है, जो इटावा का रहने वाला है। ये कितने भाग ले पर पुलिस की दौड़ के आगे अच्छे से अच्छे कुख्यात अपराधी नहीं भाग पाए हैं अभी तक और नहीं ये भाग पाएंगे। जल्द से जल्द पकड़ने को पुलिस ने बोला है और यह सत्य है कि ये पकड़े जाएंगे और फिर जेल जाएंगे। रिपोर्टिंग से स्टेट रामकुमार राजपूत की। ये खबर को देख ले, ये जो मर्जी आए वह खबरों को व फेसबुकों इंस्टाग्रामों पर देख ले। अपराधी लोग जिसने गुनाह किया है उन सभी लोगों की बुरी कुत्ते होती है और अंत भी बुरा होता है और कठिन से कठिन परेशानियों से गुजरना पड़ता है और हमेशा जिंदगी और मौत का खतरा मंडराता रहता है, जो मौत के साए में हरदम जीते रहते हैं और समाज में भी लोग घृणित
नजरों से देखते हैं और समाज में आना जाना भी नहीं पसंद करते हैं अपराधियों का, क्योंकि जो बुलाता है अपराधियों को तो फिर उसकी भी इज्जत पर दाग कलंक लगता है। इसलिए सभी अपराधियों व गुनहगारों से दूर रहना चाहता है एवं जो अपराध करने वाले हो वह किसी भी प्रकार का अपराध न करे और सुखमय जीवन स्वन्य जिए और लोगों को भी जीने दे। जो ईश्वर ने जन्म दिया है उस जीवन को अच्छे कामों में लगाए और गुनाह करने वालों से भी दूर रहे और नहीं किसी भी प्रकार का सहयोग न करे, वरना बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ये जो रिपोर्टिंग के नीचे की लाइनें हैं वह आरसी साहू संपादक की ओर से है। उन लोगों के लिए है जो लोग गलत करने की सोच रहे हैं, वह इन लाइनों को सुने और सुधर जाए तो ठीक है, वरना कुत्तों की मौत मारे जाओगे और सत्कर्म करोगे तो खुशहाल जीवन जियोगे और समाज में इज्जत भी मिलेगी। आरसी साहू से यह सीख ले और सुधर जाए। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी CCTV जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस CCTV के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। CCTV से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच रहे। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और ज़बरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त
है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में अब पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफून और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी। इनके